श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद पंचम अध्याय। याज्ञवल्क्य द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। श्री नारायण बोले, मुने अब आप वांग देवी सरस्वती का स्त्रोत सुनिए। ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और जिसके द्वारा महामुनि याज्ञवल्क्य ने प्राचीन काल में उन सरस्वती देवी की स्तुति की थी। गुरुदेव के हिसाब से मुनि अपनी विद्या से चित्त हो गए थे। तब दुखार्थ होकर वे पुण्यप्रद सूर्य तीर्थ लोकार्क क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर अपनी तपस्या से भगवान सूर्य के दर्शन प्राप्त करके उन्होंने सूर्य की स्तुति की तथा शोक से संतप्त होकर बार बार रुदन किया। उस समय भगवान सूर्य ने उन याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग पढ़ाया और उनसे कहा कि आप स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तिपूर्वक सरस्वती देवी की स्तुति कीजिए। उनसे ऐसा कहकर दिनों के नाथ भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए और याज्ञवल्क्य मुनि स्नान करके सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक देवी सरस्वती की स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, हे जगत जननी, गुरु के हिसाब से इस प्रकार मुझ विनिष्ट स्मृति वाले निस्तेज विद्या विहीन तथा दुखित पर कृपा कीजिए। आप मुझे ज्ञान, स्मरण शक्ति, विद्या, शिष्यों को प्रबोध कराने वाली शक्ति, ग्रंथ निर्माण का सामर्थ्य, सुप्रतिष्ठित शिष्य तथा सज्जनों की सभा में अभ्यभिव्यक्ति हेतु प्रतिभा एवं उत्तम विचार क्षमता प्रदान कीजिए। दैवयोग के से मेरी लुप्त हुई उन समस्त शक्तियों को आप पुनः उसी प्रकार नवीन रूप से कर दीजिए, जैसे देवता भस्म में छिपे बीज को पुनः अंकुरित कर देते हैं। जो ब्रह्म स्वरूपिणी परमा ज्योतिर्रूपा शाश्वत तथा सभी विद्याओं के अधिष्ठात्री देवी है, उन सरस्वती को बार बार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु, मात्रा, इन तीनों में जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान है तथा जो उनकी अधिष्ठात्री देवी है, उन नित्या देवी को बार बार नमस्कार है। वे भगवती सरस्वती व्याख्या स्वरूपिणी तथा व्याख्या के अधिष्ठात्री भी हैं, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी गणना कार्य नहीं कर सकते तथा जो साक्षात काल संख्या स्वरूपिणी है, उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्म सिद्धांत स्वरूपा है, उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो स्मरण शक्ति, जनशक्ति, बुद्धि शक्ति, प्रतिभा शक्ति तथा कल्पना शक्ति रूपिणी है, उन देवी को बार बार नमस्कार है। एक बार जब सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान के विषय में पूछा था, उस समय ब्रह्मा सिद्धांत की व्याख्या करने में वे ब्रह्मा मूक की भांति अक्षम हो गए थे। उसी समय स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण वहाँ आ गए और उन्होंने कहा, हे प्रजापति, आप भगवती सरस्वती को अपनी इष्ट देवी बनाकर उनकी स्तुति कीजिए। परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उस सरस्वती की स्तुति की। इसके बाद वे सरस्वती की कृपा से उत्तम सिद्धांत का विवेचन करने में सफल हो गए। इसी तरह जब पृथ्वी ने शेषनाग के ज्ञान का एक रहस्य पूछा था, तब वे शेष भी मूक जैसे बन गए और सिद्धांत का विवेचन करने में असमर्थ रहे। तब अत्यंत व्यथित हृदय शेष ने कश्यप की आज्ञा के अनुसार उस सरस्वती की स्तुति की। तदनंतर वे भ्रम का नाश करने वाले उस पवित्र सिद्धांत का विवेचन कर सके। ऐसे ही जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र पूछा, तब वे मौन हो गए और तब उन्होंने उन्हीं जगदम्बा सरस्वती का स्मरण किया। तत्पश्चात इसके वर्षे भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने वाला ज्योति सदृश निर्मल ज्ञान प्राप्त करके मुनीश्वर वाल्मीकि पुराण सिद्धांत का प्रतिपादन करने में समर्थ हो सके। भगवान कृष्ण के अंश से उत्पादन व्यास जी ने उस पुराण सूत्र को सुनकर उन कल्याणमयी सरस्वती को जाना और पुष्कर क्षेत्र में 100 वर्षों तक उनकी उपासना की। हे माता, तत्पश्चात आपसे वर प्राप्त करके वे श्रेष्ठ कविंद्र हुए और उसके बाद उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब इंद्र ने भगवान शंकर से तत्वज्ञान के संबंध में पूछा, तब क्षण भर उन सरस्वती का ध्यान करते ही शिव जी ने उन इंद्र को ज्ञानोपदेश दे दिया। हे माता, जब इंद्र ने सब शास्त्र के विषय में बृहस्पति से पूछा था, तब उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 1000 वर्षों तक आपकी आराधना की। तदुपरांत आपसे वर प्राप्त करके वे 1000 शिष्य दिव्य वर्ष तक देवपति इंद्र को शब्द शास्त्र का उपदेश करते रहे। इसी तरह बृहस्पति ने जिन शिष्यों को पढ़ाया तथा अन्य जिन मुनीश्वरों ने उनसे अध्ययन किया, वे सब के सब उन भगवती सुरेश्वरी की सम्यक आराधना करके ही सफल हुए। मुनीश्वरों, मनुगणों, मनुष्यों, दैत्येश्वरों तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं के द्वारा भी सम्यक रूप से आपकी स्तुति और पूजा की गई।
1000 मुख वाले शेषनाग, 5 मुख वाले शिव और 4 मुख वाले ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, तब मैं साधारण सा मनुष्य एक मुख से उन आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। हे नारद, इस प्रकार स्तुति करके याज्ञवल्क्य मुनि भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति भाव से उनका कंधा झुक गया था। वे आहार रहित थे और बार बार रो रहे थे। इसी बीच ज्योति स्वरूपिणी महामाया सरस्वती ने उन्हें दर्शन दिया और वे मुनि से बोली, तुम महान कविंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर वे वैकुंठ चली गईं। हे नारद, जो मनुष्य याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित हुई सरस्वती स्तोत्र का पाठ करता है, यह कविंद्र तथा बृहस्पति के समान महान वक्ता हो जाता है। यदि कोई महान मूर्ख और दुर्बुद्धि भी इस स्तोत्र का 1 वर्ष तक नियम पूर्वक पाठ करे तो निश्चित ही पंडित, मेधावी और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 5 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।